बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। मेरा नाम फैसल कपाडिया है, मेरे साथ अवाब अलवी हैं और आज का टॉपिक जो आजकल बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है पाकिस्तान में, आउट ऑफ बाउंड्स पे भी उसको डिस्कस किया जाएगा। उस टॉपिक का नाम डुअल नेशनैलिटी। डुअल नेशनैलिटी। क्या बात है। डुअल नेशनल्स गद्दार हैं, डुअल नेशनल्स को पाकिस्तान से निकाल दो, डुअल नेशनल्स को पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बनने दो। मगर डुअल नेशनल्स के जो पैसे आते हैं वो ले। मगर ये बताओ, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। डॉलर के बगैर हम मर जाएंगे, डॉलर के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। मगर इनको हटा दो क्योंकि इन्होंने जो है किसी और की नेशनलिटी रखी हुई है, प्लान बी, जो कि हम सब चाहते हैं कि हमारे पास हो, मगर है नहीं, तो इसलिए इनकी मार दो। देखो जो है ये सही नहीं है। आई डिसएग्री। दुनिया भर में आप चाहे चाइना को लीजिए, चाहे फिलीपींस को लीजिए। अच्छा, तो आप चाइना का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि फॉर देयर रीबिल्डिंग हमारे पीपल लाइक यू हु हैव डुअल नेशनलिटी, ठीक है, हु you're based in Pakistan, good for us, but there are a lot of people who have been the brain drain has happened, who have exported themselves outside Pakistan. They're working hard, they're sending remittances back to their but that's the case with any country in the world. It is. What has happened is in Philippines and in their countries they have used their dual nationalities to good use and actually have rebuilt their country to a stronger level. देखो, जो तुम जो बात कह रहे हो कि पैसे ना लो, पैसे हम ले क्यों, the issue जो dual nationality का issue है is how can you लेंगे? और नहीं, आपका ये वाला शर्ट आप कहाँ से लेंगे? गरीबी दिखा दे कैमरा पे। मगर दिखा आजकल आप मशहूर हैं, आप कारखाना चला रहे हैं, इंटरनेट का जरीदा चला रहे हैं। यार वो फटा ना करो वरना वो नाराज हो जाएंगे यार। वो नाराज होने का उनका हक है। आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट इस तरह बात करते हैं, आपको तमीज़ नहीं है यार। उनको सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके ओपिनियंस आर हिज ओन। आई मे नॉट एग्री विद देम बट आई रिस्पेक्ट। What do you mean? बदतमीजी कोई आपको गालियाँ दे? Let's not talk about that. I do not want to get into that because वरना मेरा मुंह खुल जाएगा. And I would hold back just because I respect him for his age. That's all I'm. Otherwise, the way he treats people, the way he बदतमीजी. अच्छा, उनको छोड़ें, आप डुअल नेशनलिटी की बात करें, वो तो पाकिस्तानी हैं बेचारे। जो भी पता चलेगा बाद में। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ जो डुअल नेशनलिटी का इशू है इज़ द फैक्ट कि जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी देख कर जब बंदा सीट पे बैठता है तो when he has an exit strategy to get out of this country at any moment, example मोइन कुरैशी आए थे, सैर सपाटा करके निकल गए। अच्छा शौकत अजीज आए, सैर सपाटा करके लूट लुटा कर माशाल्लाह से शॉर्टकट अजीज he's gone out। तो हम लोगों को नाम रखने का बड़ा शौक है माशाल्लाह से हमारे, मगर they live up to it। I mean if you don't, तो what has happened is they come, ना लाओ ना बाहर से लोगों को। That's what I'm saying। जो डुअल नेशनल जिनके पास एग्जिट स्ट्रेटजी मौजूद होती है उनको स्टॉप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ना दो, क्योंकि दे नो दे यहाँ लूट सकते हैं और फिर जब मौका मिले, जब जितना लूट लिया अल्लाह खैर सल्ला, फिर उसके बाद उन्होंने कहा यार हमारा यहाँ तो काम हो गया, यहाँ मेरे केसेस लगेंगे, मेरे सारे चिट्टे पिटा यहाँ खुलेंगे, देन आई गो टू माई बैक टू माई कंट्री ऑफ माई ओरिजिन। बट टेल मी समथिंग, ओके, तो ये जो आपने बात की, देन यू आर टॉकिंग अबाउट स्टेक्स। That's right। किसका स्टेक पाकिस्तान में Absolutely। and और उसके बेसिस पे आपको आपकी लीडरशिप सेलेक्ट करनी चाहिए जिसका सब कुछ यहाँ पे हो। यार रहमान मलिक एग्जांपल, यार रहमान मलिक। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके कितने पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो पाकिस्तानी नेशनलिटी होने के बावजूद बाहर करोड़ों के एसेट्स रखते हैं? पाकिस्तानी नेशनल यार पाकिस्तानी नेशनल है और उनका कोई ना कोई फैमिली मेंबर बाहर बैठा हुआ है एंड देयर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ एसेट्स आउट। पॉसिबल, देखो पॉसिबल नहीं है। नहीं मैं इसी कह रहा हूं कि लेट्स सपोज व्हाई पिक ऑन डुअल नेशनल्स। एक और मेरा सवाल ये मैं एक हद तक चलो तुमसे एग्री करता हूं कि पॉलिटिक्स में डिसीजन मेकिंग सेंटर्स में ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनके स्टेक्स क्लियरली डिफाइंड। यार इफ यू लुक एट द यूके हैविंग सेड दैट, तो मुझे ये बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन जब एक चीज अलाउ करी, मतलब डुअल नेशनलिटी अलाउड है ना, इट्स नॉट अ क्राइम। इट्स नॉट अ क्राइम, ठीक है, इट्स अलाउड। तो अलाउ कर रहे हो एक तरफ, तो फिर दूसरी तरफ इन द कॉन्स्टिट्यूशन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MNA and MPA by law cannot be elected into parliament. I know that,
So dual nationality आपके लिए dual nationality allowed नहीं है, आपके लिए allowed है. You can sustain it if you want to be elected as a member of parliament. उनके लिए भी allowed है, but then they have to give up their nationality. When they fight the elections, when they submit the papers, they have to give when they submit the papers because election commission. अभी क्या 29 लोग हैं, कितने हैं पता नहीं, कल मैं कुछ बादामी के शो पे सुनना था 29 है. यार actually it's right to be able to kick them out because आप UK के oath of allegiance देखिए हैं और you pledge your allegiance. But then don't focus on politicians all alone. It has to only there are judiciary members. No. Only member of parliaments are right now on the subject of judiciary because the member of parliaments, the politician who has not fought an election, example. Let's take a short break and come back. Let's take a short break. हम वापस आ चुके हैं. अब आपने अपनी पाकिस्तानी नेशनलिटी का सबूत दे दिया है और अब अपनी बदतमीजी का सबूत दे दिया. जी बोलिए. मैं ये कह रहा था कि पॉलिटिशियंस की बात नहीं है. पॉलिटिशियंस जो बंदा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो है. मैं एग्जांपल ये दे रहा था. लेट्स सपोज इमरान खान ही इज अ पाकिस्तानी नेशनल, हैज ओनली वन पासपोर्ट, बट इफ इन केस उसके इमरान खान के बच्चे का क्या पासपोर्ट है? बच्चे का तो उनके बच्चों का क्या पासपोर्ट है? डुअल नेशनल है या यहाँ के नेशनल है या वहाँ के नेशनल है? I do not know, they should be UK nationals. UK nationals. ठीक है. बट मैं ये कह रहा हूँ कि किसी पॉलिटिशियन हु इज नॉट बीन इन द पार्लियामेंट और उसके पास उसको आप क्रिटिसाइज ना कर सकते because वो he is a normal citizen right now until he actually files paper for election. Basically politics affiliation allowed नहीं है, मतलब it's written in the constitution, it's clear law. So I think क्योंकि vested interest आपका किसी और नेशन से हो सकता है and we don't say vested interest. यार हो सकता है यार. It's too harsh. एग्जाम्पल देखो यार, सिंपल सी यार, पाकिस्तानी नेशनल रख के भी लोग लूट पर खसूट करके बाहर हुसैन बाहर बैठा हुआ है. For whatever, I'm not saying there are cases here, but for whatever cases, if he was a Pakistani national, he would have been given a visa for 5 years. 5 years के बाद पाकिस्तान तो आता. आप किसी और सियासतदान को ले लीजिए जो बाहर चीजें लेकर भाग. Okay, let me ask you this. Do you think कि अब jurisprudence सिर्फ localized रह गई है? I mean, it's international now. You can have a person tried here and picked up from the states if you request the Interpol to do that. Well, that's a long protracted procedure. है तो सही है यार. There's a method of prosecution. There's some treaties that have been signed before. So I don't think it's because of the cases. I think that every country and I agree with the stakes part. Every country wants to ensure that whoever is sitting in the decision-making center in any field, or especially in the government, are owing all the loyalties to that country. होना चाहिए यार. जब तक आपकी when you all your eggs are not in one just basket. Like I'll give you an example. A naturalized US national, a naturalized person means that a person who was born in another country, who got his green card and who got naturalized and is now a US citizen, cannot be president of the US. Yeah. Interesting. There is a law that says that. Absolutely. There's a reason for that. And I think it's perfectly right. I have no issues. जो आपको याद होगा बराक हुसैन ओबामा पे because of the name Hussein and a little bit of his stay in Africa. अभी जो MPAs और MNAs जो निकाले जा रहे हैं, I think it's कितने हो गए? 8 या 9? I don't know. कितने विकटे तो गिरती रहेंगे आज. आप लोग विकटों की ज़बान बोलते हो ना, इसलिए मैं आपको. मैं ये कह रहा हूँ जितने निकाले जाए बिल्कुल सही निकाले because they violated the initial election commission of act का उसका. सही है. So they should be thrown out and they. मगर why only politicians? What do you mean? उसी का. What about the other decisions of power in this country? Which decision powers? What about you nominate cabinet members? Cabinet members are not. No, but what does your constitution say about a normal people citizen? In the army, people in the judiciary? What does it say? What is the ruling on that? Nothing yet. I don't think there's a ruling on that. उसमें dual nationals allowed. Army का तो है ही है. Army. I'm saying this because I'm not that clever. This is not my point. Najam Sethi came up with this point. Okay. Before I left. Judiciary. I think he said something like that कि judiciary के लोगों का किस तरह पता है कि they might also, and judiciary is taking huge decisions nowadays. They're taking huge decisions. They just dismissed our prime minister. So that's a huge decision. How do we know how many members of the judiciary are dual nationals or not? But the issue, मैं बताऊँ the issue right now on a basic law matter. तो in the constitution judiciary के साथ कोई अभी ऐसा कोई मैंने law पढ़ा नहीं है. I've not read the law कि उसमें ज़रूरत है. Army itself has this situation कि army में आप जब जाते हैं तो you have to be a citizen of Pakistan.
There's no issue on the dual nationality part. You can't. Army allows you the dual nationality. Does not allow you to get a visa. A visa without its permission. You can't go abroad without its permission. So that pretty much clears it. तो उस लिहाज से army is very clear. But judiciary का सा I can't know. But I agree with you. Anyone who's in a position. I think anybody in any decision making center of Pakistan. But where do you make it? I mean, let's suppose you're. I don't agree with this. What if that's what I'm saying. If you're head of an institution, that does not qualify as a decision making power. What I think is mostly a head of a place of the state, head of a state, that's important. Or any. Or I think ये ambiguity खत्म हो जानी चाहिए. ठीक है, if Pakistan has such an issue with dual nationals, so they should not allow it. Tell the people who are dual nationals to pick a country. And 1/3 of the country, जैसे जिलानी साहब ने कहा था, चले जाएं आपकी मर्जी से. नहीं जाना जरूरी नहीं. I am a dual national. I live here by choice. Yeah. So I think dual national itself. I have the choice to go and I still live here. So I mean, a lot of people are like that. So I mean, it's up to you where you want to live in the world. The first question जो उसने कहा कि we accept your पैसे, the dual nationals के पैसे. ना वो तो ज़ाहिर है आपका तो आईनी हक है कि आपको जो पैसा मिलता है जहाँ से बटोर सकते हैं बटोर. What I believe also क्योंकि Pakistan is such at a critical stage. If you as a foreign national, as an expatriate is contributing back to the country, I think their votes and their right to their vote decision in the decision of this country because they're paying by, उनका overseas पाकिस्तानीज़ का वोट होना चाहिए. हाँ बिल्कुल overseas पाकिस्तानी का वोट होना चाहिए क्योंकि वो प्रोग्रेसिव है, वो सब इमरान खान को वोट देंगे. नहीं मगर dual national जो है यहाँ पे मगर overseas पाकिस्तानी का वोट बहुत जरूरी है क्योंकि आप इतने इम्पोर्टेंट हैं कि आप अपने मुल्क को कंट्रीब्यूट करते हैं, आप वोट दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, मगर यहाँ पे आप किसी पोजीशन पर are you just worried about now? I think in the future यार मुझे एक बात बताओ, देखो कोई भी आदमी है जो बाहर रहता है, जरूरी नहीं है कि सब फाइनेंशियल मजबूरी से बाहर गए हों. लोगों को धमकियां आती हैं, they have to leave. बाहर अगर वो है, उसने नेशनलिटी वहाँ की ली है, वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है अपने मुल्क में, आप उसको क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट क्यों सेपरेट कर रहे हो उसको? किस तरह से? By not allowing him in a center of power. मेरा तो सवाल ये है ना. वही तो he should be elected. आपने रूलिंग बना ली और उसके इर्द-गिर्द जो चीजें थे हमने डिस्कस नहीं वही मैं कह रहा हूँ, जो बंदा बाहर रह रहा है, जो बंदा आप बोलते हो वोट दे मगर नहीं, it has to go to a second level. मेरा at least PTI was lobbying right now is basically. Of course PTI is lobbying. वो overseas नहीं आप literally अब 10 साल आगे भी जाइए, जरूरी PTI के साथ, but it has to be an issue where you. 10 साल आगे PTI नहीं होगी. Now. But it can change loyalties. But people, as I said, are you sure that the entire जो tsunami जो हम जो word use करते हैं, is it globally 100% PTI? It's not. There's a huge bank of MQM that's outside. Yes. है ना? There's a huge bank of PMLN that's outside. I'm not saying this is not the fact. It might be overwhelmingly PTI right now. वो तुम पार्टी बेसिस नहीं मैं मेरी बात तो सुन लो. मैं ये बात हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन है वो चल रही है कि ओवरसीज पाकिस्तान को वोट मिलना चाहिए. एंड वोट में ये हो सकता है कि क्योंकि वो उन्होंने अपना प्रोविंस छोड़ दिया है, ठीक है, इफ देयर इज अ कंफ्यूजन, डोमिसाइल छोड़ दिया है, यू डोंट नो व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंसी विन, तो मे बी यू कुड ऐड अ फ्यू मोर सीट्स के ओवरसीज पाकिस्तानी के जो लोग इलेक्ट होकर आए, दे रिप्रेजेंट द राइट ऑफ द ओवरसीज पाकिस्तानी और द फैक्ट कि उनका पूरा एक क्लस्टर एक बनाओ ओवरसीज पाकिस्तानी. दे कैन वोट इन एम्बेसी, राइट? दे कैन वोट, बट इनका वोट किधर जाएगा, किस कैंडिडेट को जाएगा? दैट्स आल्सो एन इशू. और यू कुड जिस हल्के से प्रीवियसली दैट्स अ लिटिल डिफिकल्ट. मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि आप उनको वोट देने के लिए तैयार हो कि वो वोट दें, दे कैन बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस बट दे कैन नॉट सर्व द कंट्री पॉलिटिकली. दे शुड. You think they should? You think dual nationals should be allowed to serve the country? देखो if do you think dual nationals should be allowed in office or not? No. I believe. Then why are you making them part of the political process if you're not allowing them in office? Since they contribute. Isn't that discrimination? In a way it is, but you have to understand कि vested, जब आप एक पोजीशन, हमारी जो डिस्कशन थी, यार एक तरफ बोलता है वेस्टेड इंटरेस्ट है, दूसरी तरफ बोलता है आप वोट क्यों दे रहे हैं, आप यहाँ वोट क्यों, यहाँ पाकिस्तान बैठ के आप क्यों वोट दे रहे हैं? मैं तो नहीं देता. क्यों नहीं देता? आप यहाँ रहते हैं, you can give a vote. So it doesn't matter if they based here or they based outside. मैं उस साथ देखो, आप एक तरफ बोलते हो कि पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बनो, वोट दो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अंडरस्टूड, एक्सेप्ट, ठीक है. दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट तो आप हो मगर आप ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते. That is complete discrimination. Can you hold an office? Where? Right now in Pakistan you can't hold an office. I cannot. No, that's what I'm saying. That's what I'm saying. We have to work on. क्यों है ये?
मैं तो तुमसे पूछा ही क्यों है ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? डिस्क्रिमिनेशन मैंने बताया, करप्शन के इशू जो होते हैं हमारे साथ, हमारे करप्ट तो आप पाकिस्तानियों से ज्यादा करप्ट कौन है यार दुनिया में? मैं तो वही कह रहा हूँ कि जब पासपोर्ट से क्या फर्क पड़ता है? पासपोर्ट से पता है शौकत अजीज लेकर भाग गया, तो बाकी मोइन कुरैशी आए, बाकी तो सारी यहाँ बैठे हुए पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके और अफगानिस्तान और केमन आइलैंड्स में उनके अकाउंट्स हैं, तो रिश्तेदारों के जिसमें मिलियन पड़े हैं, वो अलग फर्क है। वही लोग हैं, इनको आप नहीं रोक सकते पैसा बाहर भेजने से, आपको रोकना है तो पैसा बाहर जाने से रोको। तो यू हैव टू स्टार्ट नेशनलिटी का क्या ताल्लुक है? ब्रीफकेस में उठा के थोड़ी ले आता है यार। स्टार्ट स्क्वीजिंग न्यूज़ फ्रॉम सम प्लेस। अच्छा, इसमें कहीं तो then don't make them part of the political process because you are contradicting yourself. You are voting because you are living in Pakistan. You are voting. You can vote. ठीक है, मैं तो वही कह रहा हूँ कि वोटिंग प्रोसेस में द राइट टू डिस्क्रिमिनेट, आप अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो। आप एक तरफ बोल लो कि मैं पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बनूं बाहर रहते हुए, फिर आप बोलो कि मैं ऑफिस नहीं होल्ड करूं। Until you make a legislative change, until you make a legislative, you can't change that. That's what I'm saying. I think the ruling party should make this change. I think dual nationals should be allowed into office, into Pakistan. ठीक है, because that's my point. ठीक है, but I think that's still debatable. Or they should completely do away with dual nationality. It should not be ambiguous. What about the expatriate Pakistan जो बाहर रह रहा है उसको तो आप तो वैसे उसको लात मार रहे हो ना, जब आप उसको बोल रहे हो कि मैं तुम पैसे दे सकते हो, तुम वोट दे सकते हो, मगर तुम पॉलिटिकल ऑफिस नहीं होल्ड कर सकते क्योंकि तुम इस लाइन में, that is step क्योंकि तुम्हारा वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप तो ये बोल रहे हो ना, first you have them vote to be able to entirely have them in the parliament, you have to who makes you a judge of whose vested interest is what? ये मुझे आप बता दें। देखो अभी you're complicating two things right now. No, you are अभी जो लॉ है उस लॉ के हिसाब से जो MPs निकाले गए वो निकाले गए, ठीक है? राइट, लॉ को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूं क्या इस लॉ में चेंज आना चाहिए कि नहीं? वो डिबेट है. You and I can have a debate. The legislator, the parliament has to go through the debate before they allow it. Even the fact that overseas Pakistanis are not allowed to vote right now. ठीक है, what we are lobbying right now, the first step is the fact that overseas Pakistanis, since they contribute so much to the country, they should have a voice in the elected. The second stage after the, वो जो तुम्हारी जो मेरी बात है, the second stage after that, can they or should they be allowed to be part of the parliament is another issue. The issue also, mind you, I'll take a stab at myself again. आपको याद है एजुकेशन मैट्रिक पास की जो बात हुई थी पहले, बैचलर्स वाली बात, पिछले इलेक्शन 2002 इलेक्शन में ऑल सडन मुशर्रफ इंट्रोड्यूस द फैक्ट कि आप यू हैव टू बी बैचलर पास बिफोर यू कम इनटू द पार्लियामेंट. अच्छा, यू इंस्टेंटली डिसइनफ्रेंचाइज्ड 80% ऑफ द पॉपुलेशन फॉर नॉट बीइंग इलेक्टेड. तो यार फैसल कुरैशी एक शो जिसपे मैंने बोला था कि एजुकेशन जरूरी नहीं है पाकिस्तान में पॉलिटिशियन बनने के लिए. हाँ, तो वो सियासतदान है यार, सड़क पे सियासतदान. तो दैट रूलिंग वाज थ्रोन आउट बिकॉज ऑफ द फैक्ट द आर्गुमेंट्स वर राइट, द आर्गुमेंट्स वर प्लेस्ड प्रॉपर्ली. मैं कहता हूं द लेजिस्लेचर हैज टू चेंज टू बी एबल टू अलाउ इनकॉर्पोरेशन. लेजिस्लेचर के पास फुर्सत ही नहीं है पीपल्स पार्टी के. ओवरसीज पाकिस्तानी को पहले अंदर आए, पहले ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट आए. वंस दे आर इन, देन दे हैव टू लॉबी फॉर द फैक्ट दे हैव टू बी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. द आर्गुमेंट इज स्टिल अ डिबेट. मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि इस डिबेट में मैं ही कंट्रीब्यूट करूंगा कि आप उनको चाहे फोरमोस्ट पोजीशंस ऑफ पावर में ना आने दें, मगर एटलीस्ट दे शुड बी अलाउड इन द सेनेट एंड नेशनल असेंबली. आई टेल यू व्हाई. और देखो भी दूसरे मुल्कों में भी, अब टेक द केस ऑफ इंग्लैंड, लॉर्ड नजीर वगैरह, आई डोंट नो इफ दे आर डुअल नेशनल्स और यूके नेशनल्स. दे आर नॉट. द यूके वहां पे अलाउड है डुअल नेशनल्स. आई डोंट थिंक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बाहर का हो सकता है या नहीं? आई डोंट थिंक सो. नहीं हो सकता. What I'm saying, maybe a block, separate block, जैसा women's seats का एक block बना है, maybe a separate block of overseas Pakistanis बना रहे, जिसमें they are able to be come on the floor of the parliament to argue, and maybe बाज फाइनेंशियल इश्यूज जिसमें आपको डाउट हो, जिसमें the parliament. अब आप मेरी बात देख, endless debate नहीं है. तुम समझते नहीं हो कि अगर पैसे बाहर भेजने हो तो उसके लिए पासपोर्ट नहीं चाहिए मेरे भाई. वो अलग कहानी है. नहीं, अलग कहानी नहीं है. तुम बोलोगे वो अगर पैसे तुम पूरी दुनिया में घूमते हो, मैं पैसे बनाता हूँ, तो व्हाई कांट आई सेंड मनी आउट इफ आई वांट टू? नहीं, इलीगल गेन मनी, करप्शन. नहीं, तुम बोलते हो कि डुअल नेशनल का वेस्टेड इंटरेस्ट है. अगर वो करप्शन करेगा, तुमने अभी ऑन टेप बोला है, अगर वो करप्शन करेगा तो वो बहुत बड़ी आसानी से पैसे भेज सकते हैं. आजकल की दुनिया में ये बेकार बात है. In the banking channels, doesn't make any sense. Agreed. But the fact that he if he wants to run away, if he wants to avoid being charged or be taken to trial in a court of law in Pakistan, he can just pick up his ticket, he can walk away to another country and sit there, and he'll be avoid any. I think we discussed this. If you prosecute him through Interpol, he cannot do that anymore. बोल जाओ. क्या बोल जाओ? आपके बड़े-बड़े चोर बाहर बैठे हैं, उठा ही नहीं रहे.
एग्जाम्पल बताऊं, आई गिव एन एग्जाम्पल, अल्ताफ हुसैन का एग्जाम्पल यार, केस प्रूफ करो उनके खिलाफ। देयर इज अ लेटर बाय द यूके हाई कमीशन, लेटर मैं आपकी अच्छा चलो आपकी सुप्रीम कोर्ट क्यों ट्राई करती है? आपकी सुप्रीम कोर्ट उनको क्यों ट्राई नहीं करती? वो बाहर बैठा है यार, उसको कौन ट्राई करेगा? क्या मतलब है बाहर? अल्लाह हुसैन आप तो बड़े जमाने से केसेस इन एब्सेंटिया ट्राई कर रहे हो। Let me clarify, and they said that we cannot take action against Altaf Hussain because in cases are being held in Pakistan, the Pakistani government has to. हम एक जनरल बात कर रहे हो तो आप लोग एक पर्सनालिटी को क्यों उठा लेते हो? एक बंदे को पकड़ लेते हो आप। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, आपने एग्जांपल दिया, बट हिज केसेस हैव नॉट बीन प्रूव्ड। यहाँ कौन प्रूफ करेगा यार? वही तो मैं बताऊं, वहां बैठ के उन्होंने क्या, मैं I'll give you letter, I will say, तो यहाँ थे तो जब आपने कौन सा प्रूफ कर लिए यार? जब गवर्नमेंट आपकी करप्ट है, गवर्नमेंट ने करने प्रूफ नहीं करना, गवर्नमेंट माफ करके अंडर द कारपेट करेगी, क्या करनी है? ये सारी बातें छोड़ो, मुझे बताओ, पीपल्स पार्टी को तो आपने देख लिया अभी, देख लिया। पीटीआई अगर पावर में आती है किसी मिरेकल की वजह से, तो क्या आप लोग आप लॉबी करोगे कि गैर के डुअल नेशनल्स को असेंबली में जगह मिले, एक ब्लॉक की तौर पे, कोटे के तौर पे? Absolutely. Are you guys going to lobby? We've been on record to say that. We are doing it right now. We're already doing it for the overseas Pakistani vote, and Dr. Arif Alvi and Imran Khan have been on record in saying that we are going to lobby beyond that to create a legislative change कि वो आए पार्लियामेंट में आए, but that has to be out of a debate from the parliament before it comes. Well, yeah, it has to go on the floor and be debated. That's right. But you think that you can propose that? We will propose it because I think इतना बाहर से इतना है। चलो, एक तो अच्छी चीज नजर आई पीटीआई के मैनिफेस्टो में मुझे, शायद मैं भी कभी एनर्जी के मान लो सेक्रेटरी ऑफ इंफॉर्मेशन बन सकूं, शायद मैं भी कभी कोई। But you see, you always have a choice. If you think that your country needs you and you want to make a change, you can't challenge his no, listen, so you can give up your nationality. Absolutely. You can give up your foreign nationality. मैं वही बात बैक टू स्क्वायर वन आ जाती है। you're not, वो जो इशू हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी as a dual nationality come into parliament to talk, that's the issue. It's not that मगर they can still give up. रहमान मलिक gave up, मगर उसने डिले कर दिया था यार। उसने तो उसने कहा कि मैंने तो अभी कितने लोग हैं? 29 लोग हैं मैंने सुना है। अरे जितने कितने लोग हैं तुम्हें तो पता होगा। नहीं, काउंट नहीं पता एक्चुअली। लिस्ट शिस्ते निकालते हो आजकल। पट्टा करवाओगे मेरे साथ किसी से? चलें, दिस एंड्स आवर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ बाउंड्स एंड डुअल नेशनलिटी का इशू अभी तक रहेगा। ये कह रहे हैं कि पावर में आएंगे तो लॉबी करेंगे कि एक गवर्नमेंट ब्लॉक बने, कोटा मिले डुअल नेशनल्स को कि वो ऑफिस होल्ड कर सके। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू।